बिहार में निशांत कुमार का स्वास्थ्य मंत्री बनना बहुत सारे उलझन को बढ़ा दिया है। जिस तरह से उनकी हरकतें हो रही है, जिस तरह से वह पद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वह और भी बिगड़ता जा रहा है। इसको लेकर करके नीतीश कुमार की नींद तो हराम हुई होगी, बाकी भी टीम में जितने लोग हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से जेडीयू की टीम में लोग हैं, बाकी जो एनडीए की टीम में लोग हैं, एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठ रहा होगा कि मैंने आखिर इन्हें ही क्यों सौंपा। यानी बिहार की जनता को हम कैसे जवाब देंगे, बिहार की जनता से हम क्या बातें करेंगे। और इसी को लेकर के हर दिन चर्चा तेज हो रही है, हर दिन मीम्स बन रहे हैं। हालांकि यह होना स्वाभाविक था, इससे भी बड़ी घटनाएं घटने की संभावनाएं थी जब सीएम और डिप्टी सीएम की मांग चल रही थी। जेडीयू में जैसे ही नीतीश कुमार वहां से पदस्थ कर दिए, वहां से निकल करके राज्यसभा मेंबर बनने की तैयारी कर रहे थे, तब से ही जेडीयू एकदम टूटने के कगार पर आई थी। लग रहा था कि जेडीयू का कोई अब सितारा नहीं जो जेडीयू को गठबंधन को पकड़ सके और समझा सके और कह सके मैं तुम्हारे साथ हूं। और ऐसे में नीतीश का जाना एक जेडीपी में सुखापन, तो बस एक उम्मीद की किरण था। निशांत को लेकर के सीएम की मांग हुई, उसके बाद डिप्टी सीएम की मांग हुई, लेकिन निशांत कुमार रैली में तैयार थे कि नहीं, यह एक प्रश्न चिन्ह था। केवल पार्टी कार्यकर्ता वो किसी तरह से पार्टी को साख ताक बचाए रखने के लिए निशांत कुमार को एकदम से नेतृत्व के रूप में उभारने की कोशिश किया, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो निशांत कुमार तैयार नहीं थे। मुझे लगता तो इतना बार वो कह चुके होंगे कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। शायद नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को समझ गए थे, इसीलिए उनको शायद डिप्टी सीएम के लेकर के भी ज़्यादा कह सकते पूरी तरह से अपना मनोबल नहीं जताया और जो विभाग जैसे मिल रहा उसे वैसे ही रहने दिया। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जेडीयू में असंतोष था कि डिप्टी सीएम नहीं मिला। उसके बाद मंत्रिमंडल की बात आई, अब मंत्री किसे मिलना, मंत्री में भी डिमांड होने लगी। तो फिर कहीं ना कहीं इसको भी लेकर करके कहीं ना कहीं निशांत कुमार को प्रॉब्लम्स आने लगी कि हम अभी उस लायक नहीं, हम अभी तैयार नहीं हैं। और उसको लेकर के उन्होंने समृद्धि यात्रा शुरू किया और समृद्धि यात्रा में लोगों से मिलना, उनके दिल का हाल जानना, समस्याओं को सुलझाना और उसके हिसाब से बातें को करना। लोग ने इस तरह से समझने लगा कि अब कनेक्ट कर रहे हैं, अब लोगों से समझ रहे हैं, अब अच्छा से लोगों को दिलों में उतर जाएंगे और अच्छा एक छवि बनाएंगे। लेकिन इतनी जल्दीबाजी हुई कि 2-3 दिन के अंदर उनके समृद्धि यात्रा को रोक करके सीधा मंत्री बना दिया गया। अब मंत्री में भी स्वास्थ्य मंत्री मिला और स्वास्थ्य मंत्री मिलने के बाद वो जिस तरह से उनका चलने की स्थिति था, बोलने की स्थिति था, ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा उन्हीं की ज़रूरत है। और ऐसे में बिहार का परिदृश्य ऐसा लड़खड़ाया कि लगता है कि सम्राट की सेना में कोई सेना ही नहीं है और ऐसे सेना पूरी तरह से ध्वस्त होते जा रही है, तो सम्राट क्या कर पाएंगे। पहला प्रश्न तो ये उठता है, अब उसे संभालने के लिए क्या करना होगा। पूरी तरह से पार्टियां लगाने की कोशिश और सबसे बड़ा बात निशांत कुमार पर लगने वाला दाग था कि वो दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ बेटे स्वास्थ्य मंत्री बनकर के बैठे हैं, लेकिन उस तरह से प्रारूप नहीं दे रहे थे। निशांत कुमार को पूरी तरह से तैयार नहीं देखने की वजह से नीतीश कुमार ने अपना रणनीतियाँ बनाना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि अब मेरे बिना काम नहीं चलेगा और ऐसे में तो सिर्फ केवल नाम नहीं, सब कुछ तरह से मेरा जो सुशासन का जो सरकार के नाम से जाना जाता था, एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था, शायद वह विकास पुरुष का नाम भी कहीं ना कहीं कट जाएगा। और नीतीश कुमार ने दिल्ली में रहने के बावजूद भी अब निशांत की पूरी तरह से चहलकदमी करने लगे और निशांत को कैसे कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से बातें करना है, उसको लेकर के राजनीतिक जैसे सलाह लेना है कि राजनीति में क्या बोलना है, कब किससे कैसे बोलना है, किस तरह की बातों को रखना है, उसको लेकर के नीतीश कुमार ने संजय सिंह को लगाया साथ में। दूसरा अगर देखा जाए तो उसके बाद जो आती है कि अब स्वास्थ्य से रिलेटेड कैसे बात करना है, स्वास्थ्य को देख रेख कैसे करना है, तो नीतीश कुमार ने अपने आईएएस अधिकारी रवि कुमार को स्वास्थ्य सचिव बनाया और निशांत कुमार के टीम में शामिल किया। तो ऐसे पूरा टीम नीतीश कुमार तैयार कर रहे हैं जिससे
एक अच्छे तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाला जाए। अदरवाइज स्वास्थ्य मंत्रालय बिगड़ रहा है और खुद निशांत का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, क्योंकि वह लोगों को संभाल नहीं पा रहे, राजनीतिक पार्टियों को नहीं संभाल पा रहे। जनता की आवाज़ अलग है, मीडिया की पुकार अलग है, हर तरफ से उनकी मीम्स बनना शुरू हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ निशांत को ही नहीं लग रहा होगा, बाकी पार्टियां भी ये समझ रही होगी कि यह किस तरह से सरकार चल रही है और इसको लेकर के पुरजोर विरोध भी हो रहा है। पूरी तरह से बीजेपी में एक असंतोष की लहर दौड़ रही है, एनडीए में असंतोष की लहर दौड़ रही है और शायद पहली बार बिहार में ऐसा लग रहा है कि बिहार एक बड़ा काबिल राज्य हुआ करता था, राज्य है भी। बिहार में कहा जाए तो एक से तीक्ष्ण बुद्धि के लोग होते हैं। आज पहली बार इस तरह के मंत्रालय मिलने के बाद लग रहा है कि बिहार में सही में भी अभी बहुत कुछ बदलना है। बिहार में मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। केवल 1-2% सही हो जाने से बिहार बदल नहीं जाएगा, बिहार के लोगों को बदलना पड़ेगा। हम किसे, कैसे, कब, किसको नियुक्त करते हैं इसको समझना पड़ेगा और ऐसे में नहीं तो बिहार के लोग को बस यही मिलेगा, इसी तरह का सौगात मिलेगा और जो खुद पार्टी को चलाने के लिए कई सारी पार्टियां खुद लगना पड़ रहा है। ऐसे में वो बिहार के जनता को क्या भला कर पाएंगे, किस तरह से भला कर पाएंगे। एक मंत्री को संभालने के लिए 4-4 मंत्री और शिक्षा अधिकारी से लेकर के कई सारे लोग अगर लग रहे हैं तो ऐसा मंत्री किस लिए चाहिए। अभी भी वक्त है, अभी भी चीज़ें बदल सकती है और जो उसके लायक है, जो उसके उत्तराधिकारी है, जो उस टीम में अव्वल है, जो उस फील्ड के काबिल है, उसे अपॉइंट कर देना चाहिए। लेकिन केवल सत्ता बचाने के लिए, केवल पार्टी की सट-गांठ को बचाने के लिए ऐसी नीतियां और रणनीतियां अपनाई जा रही है। इसमें भला ही पार्टी विकास कर सकता है लेकिन बिहार का विकास कभी नहीं होगा और बिहार का विकास करना है तो सुयोग्य इंसान चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो थलापति विजय को देखिए, कैसे उन्होंने चीज़ों को बदला, प्रारूप लाया और अपने मंत्रिमंडल, अपने कैबिनेट का गठन किया और लोगों को उसके नॉलेज के बेस पर उन्हें वह चीज़ें मिली और उस तरह से ऑपरेशन, उस तरह से वह काम करने की आकांक्षा दिखाई। अब देखते हैं कि बिहार में किस तरह का चेंजेस कर पाएंगे या फिर निशांत कुमार अब वो अपने पद से खुद इस्तीफा दे देंगे या फिर ऐसे ही कई लोगों को टीम के सहारे उन्हें पुश किया जाएगा और बिहार की गाड़ी ऐसे ही धक्का वाली गाड़ी चलेगी। ऐसे में बिहार का स्वास्थ्य गया, रोज़गार तो पहले से गया था, उसके बाद फिर बचा क्या, रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान, कहते हैं ना, सब कुछ चला जाएगा तो फिर से पलायन शुरू हो जाएंगे। और शायद इस बार बिहार की जनता ने इसी के लिए वोट दिया था और शायद वह उनको सौगात के रूप में वही चीज़ें फिर मिल जाएगी। देखते हैं कि क्या कुछ होता है, बिहार की जनता कब जागेगी, हम लोग कब जागेंगे और एक सुयोग्य इंसान को अच्छे से सुदृढ़ बिहार की रचना के लिए हम चुन पाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।